कहाँ पर? तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? दुशानबे है। यहाँ पे एक मीटिंग का आयोजन होने वाला है। तो फिर मैम इंडिया की तरफ से कौन जाएगा? जी हाँ, इंडिया की तरफ से इसमें एस जयशंकर जी जो हैं वो पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगे। तो मैम इस मीटिंग का नाम क्या है? इस मीटिंग का नाम है हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस। क्या नाम है इसका? हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस। अभी है क्या और कौन से नंबर की मीटिंग है, इस बात को समझिएगा। देखिए अभी ये जो मीटिंग होने जा रही है ये कौन से नंबर की है? ये 9th नंबर की मीटिंग है। कहाँ पर होगी? दुशानबे के अंदर होगी। मीटिंग का नाम क्या है? हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस। अभी है क्या, इसको समझते हैं। ठीक है, देखो एक्चुअली होता क्या है, अफगानिस्तान जो है वहां पे तालिबान का बहुत ज्यादा अटैक वगैरह होता रहता है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है? हार्ट ऑफ एशिया। अब ये जो हार्ट ऑफ एशिया है इसके अंदर टोटल कितने मेंबर आते हैं? 15 मेंबर इसमें आते हैं और जो इंडिया है ना वो भी इसका पार्ट है। ये सभी लोग मिलके किसके लिए सोल्यूशन निकालते हैं? ये सभी लोग मिलके सोल्यूशन निकालते हैं अफगानिस्तान के लिए, ताकि अफगानिस्तान के अंदर शांति की स्थापना करी जा सके। ठीक है, अब मैम फिर इसमें ये इस्तांबुल प्रोसेस क्या लिखा है, समझिएगा। एक्चुअली क्या हुआ था, जब सबसे पहली बार इसकी बैठक का आयोजन किया गया था ना 2011 में, तो सबसे पहली बार इसकी बैठक का आयोजन किया गया था कहाँ पर? इस्तांबुल के अंदर। कहाँ पर? इस्तांबुल के अंदर। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? इस्तांबुल प्रोसेस। अभी जो 2021 में बैठक होने जा रही है वो कौन से नंबर की है? 9th नंबर की है। पिछले साल जो हुई थी वो कौन से नंबर की थी? 8th नंबर की थी। अच्छा, ये तो बात हो गई किसके बारे में? यहाँ पे हार्ट ऑफ एशिया के बारे में। अच्छा मैम, इससे और क्या क्या कुछ पूछा जा सकता है? तो जरा ध्यान से सुनिएगा। एक सवाल यहाँ पे आपसे टफ करने के लिए पूछ सकते हैं। बेटा मुझे पता है ये 8वीं वाली लिखी है, मुझे पता है, मैं वही तो बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो तो सही। ये बताने का मेरा लॉजिक ये है कि हर साल होती है। ठीक है, बात को समझा तो करो। ये इतना बड़ा बड़ा लिख तो दिया है कि 9th वाली होने जा रही है। कब होने जा रही है, कौन से ईयर में होने जा रही है, लिखा तो है बेटा, ध्यान से देखो तो सही। ये इमेज नहीं मिल रही थी कोई मुझे, इसलिए मैंने ये इमेज यूज करी जहां पे आपको प्रॉपरली समझा सके। समझे? गजब ही हो भाई। आज मुझे लग रहा है ईयरफोन के अंदर ना तुम्हारे मेरी आवाज नहीं बल्कि डीजे वाला गाना तो नहीं बज रहा है। एक बार चेक करो, एक बार से चेक करो, ढिंचैक पूजा तो नहीं बज रही है? हैं? ढिंचैक पूजा तो नहीं बज रही है किसी के कानों में? एक बार से चेक करिएगा। तो इस बार की जो बैठक होने जा रही है वो कौन से नंबर की है? 9th नंबर की है। 8th वाली भी हुई थी। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो मीटिंग होती है ये मीटिंग हर साल आयोजित करी जाती है। हर साल इसका आयोजन होता है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, क्या इंडिया ने कभी इसको ऑर्गेनाइज किया है? जी हाँ, जो इसकी 6th वाली बैठक हुई थी उसका आयोजन भारत के द्वारा किया गया था। और भारत में कहाँ पर हुआ था? अमृतसर के अंदर इसका आयोजन किया गया। क्वेश्चन को टफ बनाया जाएगा तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट, कौन से नंबर की होने जा रही है? 9th नंबर की। क्या ये हर साल होती है? जी हाँ। कब से शुरू हुई? 2011 से। किसके लिए काम करता है? अफगानिस्तान के लिए काम करता है। इसे इस्तांबुल प्रोसेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बैठक इस्तांबुल में हुई थी और इस्तांबुल कहाँ पे है? टर्की के अंदर आता है। ठीक है, इंडिया में कभी बैठक हुई है? जी हाँ। कौन से नंबर की? 6 नंबर की। कहाँ पर? अमृतसर के अंदर। आई होप ये चीजें आपने लिख ली होंगी। प्रकाश, विश यू हैप्पी बर्थडे। 12 को 4 काम। ढिंचैक पूजा कौन है? अरे यार छोड़ो ना, ढिंचैक पूजा कौन है? तो ये तो था आपका एक छोटा सा सेक्शन जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब आते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं सवाल आपसे क्या कह रहा है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है डिफेंस के बारे में, है ना? भैया सेशन को एक बार से लाइक और शेयर तो कर दो। हाँ तन्मय रुक जाओ, अभी तुम्हारा डीजे वाला गाना बजवाते हैं, रुके रहो। होली तो आई गई है तो वो तो डीजे वाला गाना बजेगा ही बजेगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, नाउ द पॉइंट। सवाल सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है राजनाथ सिंह, और साउथ कोरिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है सुन वोक, कैसा नाम रखते हैं यार। इन दोनों लोगों ने मिलके इंडो कोरियन बायलेटरल फ्रेंडशिप पार्क की स्थापना करी है दिल्ली कैंट के अंदर। हो सकता है, मुझे नहीं पता इस बारे में। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है कि जो फ्रेंडशिप पार्क बनाया गया है ये इसलिए खोला गया है ताकि हमारे देश के द्वारा जितने भी भारतीय सोल्जर्स थे जिनकी डेथ हुई थी कोरिया के अंदर, जब कोरिया का युद्ध हुआ था 1950 से लेकर 1953 के बीच में, उनकी याद में इसको खोला गया। क्या कहते हो, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पर्श, ओके। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट। बहुत बढ़िया, कितने क्यूट हो तुम लोग। इसका आंसर क्या है? बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब जरा हम समझते हैं कि पूरी कहानी है क्या। इसका राइट आंसर ये हो गया। ये देखिए,
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। अरे कल वो वाला सीन देखा तुम लोगों ने, जब शेख हसीना जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब फूलों का एक्सचेंज हो रहा था, जब हाथों में हाथ था, वही दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा था कि मोदी जी को यहाँ पे ना आने दिया जाए, और उसके चलते वहां पे 4 लोगों की डेथ भी हो गई। भाई साहब क्या चल क्या रहा है आजकल दुनिया में। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पार्क की शुरुआत करी गई है। तो अब हम आपको पूरी कहानी समझाते हैं कि पूरी कहानी है क्या। ठीक है, देखो अभी जो साउथ कोरिया है ना, इसके जो डिफेंस मिनिस्टर है वो भारत की यात्रा पे आए हुए। इन्होंने राजनाथ सिंह जी के साथ में मिलकर एक मेमोरियल खोला है। मेमोरियल का नाम किस पे रखा गया है? फ्रेंडशिप पार्क रखा गया है। क्या नाम है? फ्रेंडशिप पार्क। अब ये जो पार्क खोला गया है ये इसलिए खोला गया है कि हमारे देश के जितने भी सोल्जर्स थे, जब क्या हुआ था साउथ कोरिया के अंदर, जब यहाँ पर कोरिया की वॉर होती है, जब कोरिया का युद्ध होता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, उस समय पर जो भारत के सोल्जर्स से जिनकी डेथ हुई थी उनका एक मेमोरियल यहाँ पे बनाया जाएगा। कहाँ पर? दिल्ली के कैंट के एरिया में। आई होप कि आप कैंट का मतलब समझते होगे। कैंट का मतलब प्यूरिफायर नहीं है, पहली बात तो ये। कैंट का मतलब यहाँ पे क्या है? हाँ, शबीर। कश्मीर के अंदर 2 लोगों की डेथ हुई है, एग्जैक्टली। यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा मेमोरियल बनाया गया है ना, कैंट एरिया में है। कैंट एरिया का मतलब होता है जो मिलिट्री एरिया होता है। जैसे कि आप लखनऊ में देखोगे जो कैंट एरिया है, जब आप कैंट एरिया में एंट्री मारते हो ना तो आपके फोन का नेटवर्क चला जाता है, क्योंकि वहां पे जैमर लगे होते हैं। तो वही जो कैंट एरिया है ना, वहां पे इसका उद्घाटन किया गया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैम ये जो कोरिया वाली वॉर हुई है ना, उसका यहाँ पे लॉजिक क्या है, समझिएगा। एक्चुअली क्या हुआ था, 1950 से लेके 1953 के बीच में कोरिया का युद्ध होता है। ये जो कोरिया की वॉर है ये कैसे शुरू हुई? जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर अटैक कर दिया था, उस समय पर आपको ये युद्ध देखने को मिलता है। और नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किसने किया था? रशिया ने सपोर्ट किया था। जब रशिया ने सपोर्ट किया यहाँ पर मेहता जी, ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, जब इनको रशिया ने सपोर्ट किया तो साउथ कोरिया जो है इनको भी किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए था। तो उस टाइम पे यूएसए जो है वो साउथ कोरिया को सपोर्ट करने के लिए आता है, और उसी टाइम पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग अलग कर दिया जाता है, और इनके बीच में 38 डिग्री पैरेलल की जो लाइन है वो डिवाइड कर दी जाती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि अलग अलग सेक्शन में कैसे डिवाइड हुआ, कब यहाँ पे ये लाइन बनी, कौन सी वॉर हुई, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसका उद्घाटन कब किया गया? 26 मार्च को इसका उद्घाटन किया गया। जय श्री कृष्ण हो गया है, राधे राधे हो चुका है, अभी पढ़ाई करो बच्चा। अच्छा, ये रहा क्या? कोरियन पेनिनसुला। तो आ जाओ जरा एक बार से मैप में देख लेते हैं कोरिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये देखिए, ये है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया। इसके बीच में क्या है? 38 डिग्री पैरेलल आपको लाइन देखने को मिलती है। श्रेया, बहुत बढ़िया। अब पॉइंट ये आता है कि जो नॉर्थ कोरिया है इसकी कैपिटल क्या है? मेरे को बतानी है यार, बता दो एक बार से तुम लोग, क्योंकि वो मिसाइल टेस्ट भी तो किया था यार। ये पागल इंसान किम जोंग, आपको पता है कि कल भी नॉर्थ कोरिया ने 3 मिसाइल टेस्ट करी हैं। ये पागल वागल तो नहीं हो गया है? मुझे ऐसा लग रहा है इसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। चलिए, पेगोंग नाम की जो जगह है ना, ये क्या है? इसकी कैपिटल है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी करेंसी क्या हो जाएगी, तो सिंपल से इसकी करेंसी है वॉन हो जाएगी। और यहाँ पे तानाशाह कौन है? किम जोंग जो है वो यहाँ के तानाशाह है। अगर आपसे साउथ कोरिया पूछा जाए, ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल क्या हो जाएगी? सियोल है। करेंसी क्या होगी? यहाँ पे वॉन है। ये दोनों ही कंट्रीज पहले दोनों क्या थे? साथ में हुआ करते थे। और भैया ये नॉर्थ कोरिया जब भी कोई भी मिसाइल टेस्ट करता है, जैसे मैं आपको कल की बात बताऊं कि कल इन्होंने पहले तो 3 करी है ना, और इसके बाद इस पूरे वीक में बताया जा रहा है कि कम से कम 4 या 5 मिसाइल ये टेस्ट कर चुका है। तो भगवान ही इसका मालिक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने यहाँ पे सीटी क्यों लगाया? ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि साउथ कोरिया की प्रोटेक्शन के लिए जो यूएसए है उसने अपना एक डिफेंस सिस्टम लगा के रखा हुआ है, जिसका नाम क्या है? थाट। ये जो थाट सिस्टम है ये किसकी हेल्प करता है? साउथ कोरिया की हेल्प करता है। किससे बचाने के लिए? एग्जैक्टली किससे बचाने के लिए? नॉर्थ कोरिया से बचाने के लिए। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा ये हम आपको लिखा चुके हैं, प्लीज दोबारा से मत लिखिएगा, क्योंकि 10 बार नोट थोड़ी ना बनाए जाते, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है वही लिखा जाता है ना। SRK सौभाग्य जी, बड़ी कृपा होगी अगर आपकी कि आप इस बात को समझ गए हैं कि यूएसएसआर होगा उस टाइम पे कि रशिया होगा। ये तो लॉजिकल सी बात है कि उस टाइम पे यूएसएसआर था और आगे चल के 1991 में वो टूट के रशिया बन गया। कैसी छोटी मोटी बातें करते हो भाई, हैं? चलिए,
द टर्मिनल, प्लीज इसको लिखिएगा, हाई ऑल्टीट्यूड, द टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, ये इसका पूरा नाम है। ये किसका सिस्टम है? यूएसए का सिस्टम है। किसकी हेल्प करता है? साउथ कोरिया की हेल्प करता है। खैर, ये तो क्वेश्चन यहाँ पे हुआ, लेकिन एक चीज और लिख लो यार, ये भी हो सकता है भूल जाओ। सियोल पीस प्राइज, अगर आपसे पूछा जाए कि अभी रिसेंटली ये जो पीस प्राइज है ये किसको दिया गया, तो थॉमस बाच जी को ये अवार्ड दिया गया, जिन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, क्योंकि क्या था? कोरोना था। क्या था? कोरोना था। सेकेंडली, ये है कौन? इंटरनेशनल लेवल पर जो ओलंपिक कमेटी है उसके ये अध्यक्ष हैं। और 19, देखो ये ध्यान रखिएगा, इसके ये अध्यक्ष तो हैं। अभी रिसेंटली आई थिंक 19 मार्च के आसपास एक न्यूज आई थी जिसमें ये बोला गया था कि इनका जो कार्यकाल है वो 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। क्या हुआ था? 2025 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इनका टाइम पीरियड जो है उसको अभी हाल ही में इंक्रीज किया गया था। एक सवाल मुझे ये बताओ, क्या मोदी जी को सियोल पीस प्राइज दिया गया है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरा एक बार से लिख के बताइए तो हमको कि इनको क्या ये अवार्ड दिया गया था कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन है। अभी कहेंगे मैम अगेन द वायरस इज हियर, करेक्ट है, वेरी गुड, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत ने अभी हाल ही में यूएन कीप, जो देखो एक बात समझिएगा, एक्चुअली जो यूएन है ना, जिसे हम यूनाइटेड नेशन कहते हैं, यूएन के अंदर बहुत सारी डिफरेंट बॉडीज आती हैं। मिला है? ओ माय गॉश, हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही है, उनको भी पीस प्राइज दिया गया है। यूएन के अंदर आप जब देखोगे तो अलग अलग बॉडीज आती हैं। इसके अंदर एक बॉडी आती है जिसका नाम क्या है? यूएन पीस कीपर्स। अब ये चीज मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई है, एक बार से हम आपको याद दिला देते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओ। देखो, यूएन पीस कीपर फोर्सेस जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? पूरे वर्ल्ड में ये फैले हुए हैं। कहाँ कहाँ? पूरे वर्ल्ड में ये फैले हुए हैं। इनका काम क्या होता है? अगर मान लो कोई भी ऐसा देश है जहाँ पे सिविल वॉर चल रही हो, या मान लो कोई भी ऐसा देश है जहाँ पे कुछ ना कुछ छुटपुट कोई घटनाएं हो रही हो, तो वहां पे यूएन क्या करता है? अपने पीस कीपर फोर्सेस को भेज देता है ताकि वहां पे शांति की स्थापना करी जा सके। अब इंडिया ने क्या किया है? आपने कल देखा जब हमारे देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी से मिले तो वहां पे वो पता है साथ में गिफ्ट में क्या लेके गए हैं? वैक्सीन लेके गए हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज हुई है। इंडिया ने बोला है कि यूएन पीस कीपर फोर्सेस जो हैं उनको हम वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे, और वो भी गिफ्ट के रूप में, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। वैक्सीन का नाम क्या है? एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। अब सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि कितनी डोजेस प्रोवाइड करी जाएंगी? आंसर करो, कितनी डोजेस होंगी जो प्रोवाइड करी जाएगी? बी पक्का? 2019 में दिया गया था शारदा, बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आ जाओ भैया जरा देखते हैं, ये देखिए, ये है वो वैक्सीन जो जा रही है हमारे देश से ऐसे निकलते हुए, कहाँ पर? यूएन पीस कीपर फोर्सेस के पास। चलो आ जाओ पूरी कहानी समझते हैं। देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि कोविड का जो नया वाला वेरिएंट पाया जा रहा है, कल मैंने इसके ऊपर आपकी एक छोटी सी क्लास ली थी। ये जो नया वाला वेरिएंट है ना, ये एक तरीके से म्यूटेंट का काम कर रहा है। म्यूटेंट का मतलब क्या है? कि बार बार अपने रूप को क्या कर रहा है? बदल रहा है। जब बार बार कोई चीज अपना रूप बदलती है तो उसे पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी हर एक कंट्री के अंदर नंबर 1 पे है यूएसए, नंबर 2 पे है ब्राजील, नंबर 3 पे है इंडिया। ये वो 3 ऐसे देश हैं जहां पे आपको इस टाइम पे सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो नया वाला म्यूटेंट है ये बहुत तेजी से फैल रहा है, तो इंडिया ने कहा में काम करते हैं, कहा गया बताइए। तो ये जो एस्ट्रा नाम की वैक्सीन है ये इंडिया ने नहीं बनाई है, ध्यान से, ये इंडिया की वैक्सीन नहीं है। मतलब हम लोग इतने अच्छे कि हम लोग अपनी वाली वैक्सीन नहीं दे रहे, हम लोग दूसरे वाली कंट्री की वैक्सीन दे रहे हैं। इसको बनाया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो इंडिया यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट के रूप में प्रोवाइड करा रहा है। किसको? यूएन पीस कीपर फोर्सेस को, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस जो हैं इसके अंदर टोटल कितनी कंट्रीज हैं जिसके सोल्जर्स इसके अंदर काम करते हैं, तो टोटल 121 कंट्रीज हैं जो टोटल यहाँ पे मिलके क्या करती हैं? काम करती हैं, है ना। अच्छा, अब आपसे कहा जाए कि अच्छा ये बताओ कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके सबसे ज्यादा सोल्जर्स हैं इसके अंदर, तो वो कंट्री कौन सी हो जाएगी? दैट इज इंडिया। हमारा जो देश है, हमारे देश के सबसे ज्यादा सोल्जर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। समझ में आ गई बात? ये चीज ध्यान रखिएगा। बाहुबली है, बाहुबली है। तो ये हमारे देश के सबसे ज्यादा सोल्जर्स यहाँ पे काम करते हैं। अब इनके बारे में जरा कुछ और बातें जान लेते हैं, सुनिएगा। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस जो हैं इनका एक नाम है, एक और नाम से ये जाने जाते हैं। इनको हम ब्लू हेलमेट्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये जो हेलमेट लगाते हैं ना वो ब्लू कलर का होता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना,
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हेलमेट लगा हुआ है ना, ये जो कैप वगैरह लगाए हैं, इसी तरीके का ये लोग हेलमेट भी यूज करते हैं ब्लू कलर का, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ब्लू हेलमेट्स के नाम से भी जाना जाता है। इनको कब बनाया गया था? इनको यूएन के अंदर 1945 में ही इनको भी बनाया जाता है, ताकि पूरे विश्व में शांति की स्थापना करी जा सके, पीस को स्टैब्लिश किया जा सके। ठीक है, अच्छा, तो ये तो बात हो गई इस वैक्सीन के बारे में। देखो कैसे बेवकूफी वाला क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा हुआ है। मैंने यहाँ पे ये बोला है एस्ट्रा वैक्सीन भेजी जा रही है, तो पूछ रहा है कोई मैम कोवैक्सीन भेजी जा रही है, कोविशील्ड। भाई साहब, दिमाग कहाँ लगा के आए हो? है पड़ोसन में लगा हुआ है कि पड़ोसी के भी पड़ोसन में लगा हुआ है दिमाग? दिमाग है कहाँ, पहले तो ये बताओ। हाँ, कहाँ चल कहाँ है दिमाग? भैया ये लिखा तो है वैक्सीन का नाम, ना कोविशील्ड है ना कोवैक्स है, कुछ भी ना है, ये है वैक्सीन जो भेजी जा रही है। कसम से यार, कभी तुम लोग ऐसा काम करते हो कि क्या ही कहें। चलिए इंडिया की वैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड जो है ये बनाया गया है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, और सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ पे? पुणे के अंदर है। इसके हेड कौन हो जाएंगे? इसके हेड हो जाएंगे पुणे वाले अंकल, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये वैक्सीन नहीं भेजी गई है ना। चलिए अब आते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। यूएन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या होंगे? सबसे पहले यूएन को कब बनाया गया है? 1945। अभी रिसेंटली 2020 में इसके कितने साल पूरे हुए? 75 ईयर्स पूरे हुए। इसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट कैटेगरी के अंदर आता है। इसका कार्यकाल कितना है? 2 साल का है। और कितनी बार भारत को इसमें अपॉइंट किया जा चुका है? 8 बार भारत को चुना जा चुका है। ठीक है, अगर हम आपसे ये पूछें, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ यूएन के परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में इसके जो हेड है वो कौन है? एंटोनियो ग्यूटेरेस। और एंटोनियो ग्यूटेरेस कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये पोर्तुगल से बिलोंग करते हैं। एक सवाल जो हमेशा पूछा जाता है, जरा उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाए यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में क्या किसी को भी अवार्ड मिला था? जी हाँ, एक भारतीय को अवार्ड मिला था। तो जरा हम उनके नाम की बात करते हैं। वेरी गुड अजय, गुड। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, उनका नाम कुछ याद आ रहा है? सुमन गोस्वामी। क्या नाम था? सुमन गोस्वामी। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए इनको यूएन का पीस कीपिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन को अच्छी तरीके से छाप के एस्ट्रिक मार्क लगा के लिख लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यूएन डे कब मनाते हैं? तो सबको पता है 24 अक्टूबर। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले इसके हेड कौन थे, तो आंसर हो जाएगा पॉल स्पैक इसके सबसे पहले हेड थे। क्या नाम था? पॉल स्पैक इसके सबसे पहले हेड थे। इतनी बातें तो ये हो गई, ठीक है, करेक्ट है। बता रही है तुम लोग चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया। अरे वाह, यूएसए, कितने अच्छे हो तुम लोग। अच्छा, अब इनका आंसर करो, देखिए कौन बताएगा। वो तो वो चीजें थी जो रोज पढ़ते हो, ये देखिए कौन बताता है। करेक्ट है, मौर्य, करेक्ट। देखो सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया गया था इंटरनेशनल सोसाइटी नेशंस के हिसाब से। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या हो जाएगा? लीग ऑफ नेशन। समझिएगा, एक्चुअली जिसको हम आज के टाइम पे यूएन बोलते हैं ना, पहले ये क्या था? लीग ऑफ नेशन था। कब बनाया गया था? 1920 में इसकी स्थापना करी गई थी। आगे चल के इसका नाम चेंज हुआ और ये क्या बन गया? यूनाइटेड नेशन बन गया। अगला सवाल, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे चाइल्ड ऑफ वॉर बोला जाता है? कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे चाइल्ड ऑफ वॉर बोला जाता है? देखिए जरा इसका आंसर कौन करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? लीग ऑफ नेशन इज द राइट आंसर। क्यों भैया? देखो, जब भी युद्ध होगा तो वहां पे शांति की स्थापना करने कौन जाएगा? यही जाएंगे। ठीक है, अगला, सबसे पहली यहाँ पे भारतीय महिला आपसे पूछी जा रही है जिनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। कहाँ पर? यूएन जनरल असेंबली के अंदर। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? विजय लक्ष्मी पंडित। क्या नाम है? विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये जितने फैक्ट्स आपको बताए गए, ये सारे फैक्ट्स लिख के छाप लियो, काम आएंगे। ठीक है, करेक्ट है, लीग ऑफ नेशन, राइट। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतनी देर से काहे को तुम लोग का गुड मॉर्निंग आ रहा है? चलो अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है आपसे, वर्ल्ड थिएटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका आंसर कौन बताएगा? योद्धा के बच्चे, शटकाप, कुछ भी आंसर करते हो है। कभी कभी तुम लोग की हिंदी और अंग्रेजी जो इंग्लिश बनती है ना, वो बहुत ही खतरनाक होती है। ठीक है, मौसम एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट के पास में होगा। प्रेसिडेंट, अच्छा, ये कब सेलिब्रेट होता है? तो इसका आंसर आप मुझे बताओ, तब तक हम जरा बाकी ऑप्शन के साथ में थोड़ी सी चीजें बता दें। 22 मार्च, ये क्या होता है?
वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम क्या थी? वैल्यूइंग वाटर। थीम क्या थी? वैल्यूइंग वाटर। दूसरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 20 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया गया था? स्पैरो डे, है ना, गौरैया दिवस। और इसके साथ में हैप्पीनेस डे जो था वो भी इसी दिन सेलिब्रेट किया गया था। अगला लिखा हुआ है 27 मार्च, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 27 मार्च। सबका आंसर आ गया? वेरी नाइस, वेरी गुड। तुम लोग कितने अच्छे कभी कभी हो जाते हो कि सारे आंसर तुम लोग को आ जाते हैं। गुड। अच्छा, अब एक बात तो ये हो गई कि ये सारे डेज हो गए। अब ये होता क्या है, जरा हम इसको समझते हैं, है ना। देखिए, थिएटर, आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने थिएटर आर्ट देखी है? सही सही बताना। थिएटर में आपने देखा होगा ना कि प्ले हुआ करते थे, है ना, रोमियो जूलियट वाले प्ले, है ना, जूलियस सीजर वाला प्ले, मिडसमर्स नाइट वाली एक किताब जो है शेक्सपियर की, उसके प्ले कभी देखा है? ये देखिए, इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? 27 मार्च को इसको सेलिब्रेट। कैच द रेन, बहुत बढ़िया। अब समझते हैं इसकी पूरी कहानी क्या है। ठीक है, समझिएगा और लिखते हुए चलिएगा। देखो, ये जो थिएटर डे होता है ना, आपके दिमाग में आएगा कि इसके अंदर कोई ना कोई थीम होगी, लेकिन सुनो, इसमें कोई थीम नहीं होती, बल्कि इसके अंदर एक मैसेज दिया जाता है, और वो मैसेज कौन देता है उसका नाम आपसे पूछा जाता है। तो पहली बात तो ये समझिएगा कि ये जो यहाँ पर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसको कौन मनाता है? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। कौन मनाता है? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? पेरिस के अंदर है। कब बनाया गया? 1961 में। और सबसे पहली बार जब ये बनाया गया, इसके बाद में ही इसकी शुरुआत होती है, और 1962 में इसको सबसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि जब इसको सबसे पहली बार बनाया गया था तो उस टाइम मैसेज किसने दिया था? तो उस टाइम मैसेज दिया गया था हेलेन मिरन के द्वारा। लेकिन ये मैसेज कौन देगा? ये मैसेज वही व्यक्ति देता है जो क्या होता है? थिएटर आर्टिस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैम क्या इंडिया की तरफ से किसी ने मैसेज दिया है? जी हाँ, आपने वाली मूवी देखी होगी टाइगर जिंदा है, देखी होगी ना, या एक था टाइगर, ये मूवी देखी होगी। उसमें लास्ट में आपने देखा होगा कि वो एक अंकल फोन उठाते हैं और कहते हैं टाइगर अभी जिंदा है। देखा है? एक जब वो वाली मूवी आती है कि क्या नाम है, टाइगर जिंदा है, जब वो बोलते हैं, जो दूसरी वाली जब उसका पार्ट आता है उसमें देखा होगा बड़ा पाइप लगा के वो जिंदा रहते हैं। फिर वो जाते हैं यूरोप में क्या, दाल खाने, क्योंकि सलमान खान जो वो दाल बड़ी अच्छी बनाते हैं। कुछ याद आ रहा है? वही जो पर्सन है वो सबसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने भारत की तरफ से मैसेज दिया था। उनका नाम क्या है? उनका नाम है ग्रीस कर्नाड। क्या नाम है? ग्रीस कर्नाड। और इन्होंने मैसेज कब दिया था? तो इन्होंने 2000 में मैसेज दिया था। किसके अंदर? थिएटर के अंदर। ये नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो बातें हो गई इसके बारे में। इस बार मैसेज कौन देने जा रहा है उनका नाम तो लिख लो। इस बार जो मैसेज देने जा रही है उनका नाम क्या है? जीन कैक्टस। क्या नाम है? जीन कैक्टस। कैक्टस मत लिख लेना, ठीक है? पता चला कैक्टस लिखने, मैम ये तो कैक्टस हो जाएगा। करेक्ट है, राइट, ठीक है। ओ चलो, अब आ जाओ यहाँ पे, जरा देखते हैं इसका आंसर करके कौन बताएगा। ये बताओ, आंसर करो। मैं अभी लखनऊ जा रहा हूँ। मोस्ट वेलकम टू लखनऊ। चलिए बताइए, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब सेलिब्रेट होता है? 1 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और हमारे संविधान के अंदर अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए जो आर्टिकल दिया गया है वो क्या है? आर्टिकल नंबर 17 है। दूसरा, इंटरनेशनल विमेंस डे कब मनाते हैं? 8 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। नो स्मोकिंग डे, आंसर करके बताओ कि ये डे कब सेलिब्रेट होता है? नो स्मोकिंग डे, ये डे सेलिब्रेट होता है 10 मार्च को। अगला, कंज्यूमर राइट डे। कंज्यूमर राइट डे जो है ना, देखो, एक होता है इंटरनेशनल लेवल पर, एक होता है नेशनल लेवल पर। यहाँ पे मैंने आपसे वर्ल्ड पूछा है तो आप आंसर क्या करोगे? 15 मार्च। अगर मैं आपसे यहाँ पे नेशनल पूछ लेती तो 24 दिसंबर होता। और कंज्यूमर्स के लिए जो कानून बनाया गया था वो 1986 में बना था, और अभी रिसेंटली 2019 में इसको चेंज भी किया गया। तो दोनों याद रखिएगा, ठीक है? दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। मेरे क्लास की टाइमिंग क्या है? सुबह 7 से 8। अगला, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये कब सेलिब्रेट हुआ? 20 मार्च को इसको सेलिब्रेट किया गया। और यहीं पे हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें नंबर 1 पे कौन था? फिनलैंड था। और इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 139 थी। लास्ट ईयर इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 144 थी। अगला, फॉरेस्ट्री डे हम कब मनाते हैं? तो ये सेलिब्रेट होता है 21 मार्च को। इसकी थीम क्या थी? फॉरेस्ट रीस्टोरेशन। क्या थी? फॉरेस्ट रीस्टोरेशन।
और वाटर डे तो मैंने अभी आपको बता ही दिया 22 तारीख को, और थीम क्या है, वैल्यूइंग वाटर इसकी थीम है, जिसमें यहाँ पे क्या लॉन्च किया गया था, कैच द रेन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सही। अगले सवाल पे आओ, ये लो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, देखते हैं इसका आंसर कौन करेक्ट करेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि आज जो आपके स्पेशल क्लासेस हैं उसका स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर है, तो भूल मत जाना क्लास में आना। भैया सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मारोगे, बबली ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, माले जो है ये राजधानी है किसकी, मालदीव्स की, हो सकता है मुझे नहीं पता। दूसरा लिखा हुआ है दिवेली जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है मालदीव्स की, मे बी पॉसिबिलिटीज हैं, क्या कहते हो तुम लोग। इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इसके करेक्ट है। अच्छा ये क्या होता है, होता क्या है, हुआ क्या, न्यूज में क्यों है, देखिएगा। एक्चुअली क्या है, वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री भारत ने कुछ पैसा दिया था, किसको, मालदीव्स को। अब मालदीव उस पैसे में से थोड़ा सा पैसा निकाल के इस्तेमाल करने जा रहा है, तो जब इस्तेमाल करने जा रहा है तो क्या करने जा रहा है वो जरा हम यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा और बहुत ही कायदे से समझिएगा। मालदीव्स के पास में टोटल जो पैसा भारत ने दिया था वो पैसा इतना दिया गया था, ठीक है। इसमें से अब कुछ पैसा जो है वो यहाँ पे निकालने जा रहा है कौन, मालदीव्स। क्या करेगा इस पैसे का, इस पैसे को निकाल के मालदीव्स के अंदर कुछ होम्स बनाए जाएंगे, क्या होंगे, कुछ घर बनाए जाएंगे। किसके लिए घर बनाए जाएंगे, तुम लोग के लिए, ताकि जब तुम लोग मालदीव घूमने के लिए जाओ तो वहां पे तुम लोग जाके रह सको। अरे नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि जो ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा, मतलब आप ऐसे समझ लो जिनके पास में खाने को नहीं है, जिनके पास में पूरी शिक्षा नहीं है, जिनके साथ में ऐसी ऐसी अलग अलग सिचुएशंस है ना, उनके लिए घरों की सुविधा दी जाएगी, कहाँ पे, मालदीव्स के अंदर। और ये जो मालदीव सुविधाएं देगा, ये सुविधाएं किसकी सहायता से देने जा रहे हैं, भारत की सहायता से। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे वल्नरेबल हाउसेस बनाए जाएंगे, क्या होंगे, वल्नरेबल हाउसेस बनाए जाएंगे। और ये जो हाउसेस बनाए जाएंगे इनके बारे में कुछ पॉइंट्स है, बहुत ही ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। सुनिएगा, सबसे पहली चीज तो इसके अंदर क्या बनाया जाएगा वो लिखो, एक सेंट्रल पार्क खोला जाएगा। क्या होगा, एक सेंट्रल पार्क है जिसका नाम क्या है, होल मेल। क्या नाम है, होल मेल। ये कैसे कैसे नाम रखते हैं, कम से कम नाम तो अच्छे रख लिया करो, हैं, हलू मलू टाइप रख लेते ना, हनु मनु रख लेते, कुछ भी ऐसा रख लेते जो हम लोग इजिली पढ़ पाते, राइट। तो यहाँ पर ये जो सेंट्रल पार्क खोला जाएगा, ये कहाँ खोला जाएगा, मालदीव्स के अंदर। इसमें क्या होगा भैया, पार्क है, क्या होगा, बच्चे जाएंगे खेलने के लिए। जब बच्चे जाएंगे खेलने के लिए तो उनकी मेंटल ग्रोथ होगी, जब मेंटल ग्रोथ होगी तो वो बच्चे स्मार्ट बनेंगे, तुम लोगों से ज्यादा भी स्मार्ट हो सकते हैं, है ना। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा, दूसरा पॉइंट समझना है इसमें क्या होगा। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये बोला गया है कि एक यहाँ पे घर बनाया जाएगा जिसको यहाँ पे नाम क्या दिया गया है, फियावाथी होम। क्या है, फियावाथी होम। ये जो फियावाथी होम है ना, इसी को बोला जाता है वल्नरेबल हाउसेस, ठीक है भैया। सीधे शब्दों में समझो, अगर वहां की भाषा में समझने बैठोगे तो वैसे भी कुछ पल्ले ना पड़ने वाला है, राइट। बिल्कुल करेक्ट है कौशिक। तो ये दोनों जो हाउसेज हैं इनको डेवलप किया जाएगा किसकी सहायता से, भारत की सहायता से। एंड यहाँ पे बोल दिया गया है कि हाँ अब ये ऐसा होने जा रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है, तो इसी बात पे चलते हैं, तुमको थोड़ा मालदीव्स घुमा के लेकर आते हैं, है ना। भैया ये गुड मॉर्निंग का समय नहीं है, आधा क्लास तो खत्म हो चुका है। ये गुड मॉर्निंग इतनी देर में क्यों आता है भैया तुम लोगों का, कहाँ में जाते हो। हाँ होली का समय, हम सो रहे थे, है ना। चलो मालदीव्स, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा मालदीव के बारे में। इसकी कैपिटल क्या है, माले है। इसकी करेंसी क्या हो जाएगी, मालदीवियन रुपया जो है वो इसकी करेंसी है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, इब्राहिम सोलेह अंकल यहाँ के प्रेसिडेंट है। इंडिया और मालदीव के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है, इक्विवेलेंट एक्सरसाइज। अगला पॉइंट, इंडिया और मालदीव्स के अगर रिलेशन की बात करोगे तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा उसके लिए फंडिंग कौन कर रहा है, वो फंडिंग भारत के द्वारा करी जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, जो मालदीव्स है वहां से इक्वेटर वाली लाइन क्रॉस करते हुए जाती है और इसको किंग्स आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, किंग्स आइलैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। आ जाओ भैया मालदीव्स देख लें। ओहो, आपको पता है मालदीव जाने में ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, बस आपकी 2 महीने की सैलरी जाएगी। एक बार जब सिलेक्शन हो जाएगा सिर्फ 2 महीने की सैलरी जाएगी, इससे ज्यादा कोई पैसा नहीं जाने वाला। तो बस जल्दी से सिलेक्शन लो, मालदीव घूम कर आओ, और क्या चाहिए, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जगह आप जो देख रहे हो ये क्या है, मालदीव से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला सवाल अपॉइंटमेंट के बेसिस पे है, बहुत ही कायदे से इसको लिख लीजिएगा। केडी किरण, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे प्रभु,
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? बताओ भैया इसको, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? हर दिन तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आती रहती है, बता दो भैया, कोई आंसर करके बताओ ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये तन्मय भैया उड़िया भाषा मत लिखो, हमको समझ नहीं आती है। अगला सवाल बताइए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको बनाया गया था 14 जनवरी 1965 को, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो आपको कहां पर देखने को मिलता है? वो दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। क्या कहते हैं उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप आंसर करो, तब तक जरा बात करते हैं थोड़ी सी, सुनिएगा। ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता क्या है? जैसे कि मान लो जितनी भी चीजें हैं जो खाने वाने की है ना, जितनी भी खाने वाने की चीजें, उन सबका ध्यान रखा जाता है। क्या करते हैं? उन सबका ध्यान रखने का काम कौन करता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कई बार आपने देखा होगा कि जो धान वगैरह होता है या फिर मान लो ऐसे वीट वगैरह होता है, जिनका जब प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होने के बाद में जब वो मार्केट में आता है तो कई बार वहां पे धांधलेबाजी भी होती है। इन सब चीजों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी होती है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की होती है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, बिल्कुल यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि ये बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एक्चुअली इसके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब इसमें हुआ क्या है? कृष्णा तोमर बिल्कुल सही। ये देखिए, ये गोलू मोलू से जो अंकल है ना, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, जरा चेक करो, इनकी शक्ल थोड़ा किम जोंग से तो नहीं मिल रही है? चलो बताना जरा। देखिए ये कौन है? अतीश चंद्रा जी, ये IAS ऑफिसर हैं। आई मीन टू से क्या कहें, अब यहाँ पे है थे, अब तो खैर इधर आ गए हैं, तो अब IAS ऑफिसर क्या कहें। तो इनका अपॉइंटमेंट किया गया है एज अ CEO, कहाँ पे? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर इनका अपॉइंटमेंट किया गया। बहुत अच्छी बात है। सेकेंड पॉइंट, आपसे पूछा जा सकता है FCI के बारे में, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। FCI जो है ये भारत सरकार के अंदर में काम करता है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करेगा। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये कोई संवैधानिक इकाई है, क्या ये